हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 38 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है, कंप्लीट हमको 14 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 38 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9.5 इंच। कमर 32 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 8 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का 2.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 से 2 इंच ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 11 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। 1 इंच पे निशान लगा करके गले की हम शेप दे देंगे। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। आज की जो डिजाइन है वो हम गोल गले में बनाएंगे। यहाँ पे हमने गले की शेप दे दी है। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके पेपर पेस्टिंग को हम सेम गले का निशान पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। यहाँ पे मेरा कपड़ा पतला है इसलिए मैं गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज कर रही हूँ। अगर आप लोगों का कपड़ा मोटा हो तो बिना पेपर पेस्टिंग का भी डिजाइन इजीली बन जाएगा। पेपर पेस्टिंग को आगे से 1 इंच बढ़ाते हुए हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। पेपर पेस्टिंग को अभी हम साइड में रखेंगे। अस्तर वाले कपड़े को खोल करके मैन फैब्रिक के ऊपर रख के कमर की सिलाई लगाएंगे। अस्तर वाले कपड़े पे भी हमने बीच में निशान बना लिया है और मैन फैब्रिक के ऊपर बीच के हिस्से को अच्छे से फिक्स कर लेंगे पिन से। इसके बाद किनारे से सिलाई लगाएंगे। सिलाई को हम 0.5 इंच की दूरी से लगा रहे हैं। यहाँ पे हम कमर में पट्टी नहीं लगाएंगे इसलिए इस तरीके से कमर में सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो पूरे ब्लाउज में ऑल राउंड स्टिच लगा लें। इसके बाद कमर की पट्टी लगाएं। अब अस्तर वाले कपड़े को खोल करके इसके ऊपर से एक स्टिच और लगा लेंगे। इसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। यहाँ पे हमने कमर की सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। इसके बाद अस्तर और मैन फैब्रिक को अच्छे से सेट करके पिन लगा लेंगे। इसके बाद किनारे से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें पूरे में लगा लेनी है। कपड़े को अच्छे से हाथों से सेट करते हुए सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे हमने चारों तरफ सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट करके निकाल देना है। मैन फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। बीच से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद ब्लाउज को फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेंगे। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। पेपर पेस्टिंग को हमने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस लगा करके चिपका लिया है। इसके बाद किनारे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए कपड़े को साइड से स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। बीच से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे भी हमें निशान लगा लेना है। इसके बाद मैन फैब्रिक को सीधे साइड से रखते हुए अब इसके ऊपर हम गले को रखेंगे। पिन से अच्छे से हम पहले इसे सेट कर लेंगे। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। बीच में जो मैंने निशान लगाया था अस्तर और मैन फैब्रिक को दोनों निशान को एक बराबर मिला करके पिन से पहले फिक्स कर लें गले को। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई लगाएं आप लोग भी।
अब गले की हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की कटिंग कर ली है। अब जो गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब गले को हम अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने गले को अच्छे से सेट कर लिया है। इसके ऊपर से अब हम सिलाई लगा रहे हैं। हाथों से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले में हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने गले के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे 3.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। ब्लाउज को अभी हम साइड में रखेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हमें बो बनाना है। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, गोल सर्कल में कट कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा मैन फैब्रिक का लिया है, एक अस्तर का लिया है। अगर आप लोगों के पास कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो आप लोग दोनों ही फैब्रिक का ले सकती हैं। किनारे से यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे ऑल राउंड। एक तरफ से हमने हल्का सा खुला छोड़ा था। अब वहाँ से बो को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने पलट करके सीधा कर लिया है। जो खुला वाला भाग है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे से सिलाई लगा लेंगे। सर्कल में हमने सिलाई लगा के तैयार कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम लेस भी लगा लेंगे बो के ऊपर। यहाँ पे हम बो के ऊपर लेस लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को लेस नहीं लगाना है तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। यहाँ पे हमने लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर लेना है बीच से। यहाँ पे हमें निशान बना लेना है। अब सुई धागे की मदद से हम बो बना करके तैयार करेंगे। बीच में धागे को इस तरीके से लपेट लेना है। इसके बाद यहाँ पे बांध लेना है। वो यहाँ पे हमने बना करके तैयार कर लिया है। बीच में यहाँ पे हम लेस लगा लेंगे। यहाँ पे बीच में हम लेस लगा रहे हैं। आप लोगों को अगर फैंसी वाली बटन लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। यहाँ पे हमने बीच में लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ये बो के नीचे जो टाई लगाते हैं उसे हमने कट करके रखा हुआ है। जितना लंबा आप लोगों को टाई लगानी हो उतना लंबे आप कपड़े को कट कर लें। जिस तरीके से मैंने कटिंग किया हुआ है सेम प्रोसेस से आप लोग भी कटिंग कर लें। इसके बाद पलट करके सीधा कर लेंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर को हम अच्छे से बाहर कर लेंगे। इसके बाद सीधे साइड से एक सिलाई और लगाएंगे कॉर्नर पे। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी पट्टी तैयार कर लेंगे। दोनों ही यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। बीच में इस तरीके से रखते हुए दोनों को एक साथ इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है चौड़ाई में ये 1.5 इंच का है। दोनों ही तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। बीच से एक फोल्ड और लगाना है। इसके बाद सिलाई लगा लेना है इसके ऊपर से। इसे हम पतली पट्टी तैयार कर लेंगे। पट्टी को हमें 1.5 इंच पे कट कर लेना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद पट्टी को हमने कट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर
नीचे की तरफ से हम पट्टी को लगाएंगे, बीच से फोल्ड कर लेना है पट्टी को। आगे की तरफ से 1 इंच छोड़ते हुए हमें लगाना है। बीच में 1 मोती के बराबर हमें गैप छोड़ देना है। मोती आप लोगों को जिस साइज की लगानी हो गले के ऊपर, उतना ही बीच में गैप छोड़ना है आप लोगों को। ऐसे ही हमें डिजाइन को पूरे गले में लगा करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने गले के ऊपर डिजाइन को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम गले के ऊपर लेस लगा लेंगे। लेस हमने चौड़ी वाली ली है। अगर आप लोगों को पतली लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। यहाँ पे मैंने गले के ऊपर चौड़ी वाली लेस लगाई है। अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले में लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। अब लेस की हम दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने लेस के ऊपर सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बीच में यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे सेंटर पे एकदम। यहाँ पे हम जो बो के नीचे टाई लगती है उसे स्टिच कर लेंगे मशीन से। मैंने यहाँ पे मशीन से सिलाई लगाया है। अगर आप लोगों को सुई से धागे से लगानी हो तो आप लोग सुई धागे से भी इसे अच्छे से लगा सकती हैं। इसके बाद इसके ऊपर से हमें बो रख लेना है। फिर सुई धागे से बो को अच्छे से टक कर लेना है बीच में। यहाँ पे मैं सभी डिजाइन को सिंगल कलर से ही बना रही हूँ। अगर आप लोगों को डबल कलर से बनाना हो तो आप लोग डबल कलर से बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने बो को अच्छे से टक कर लिया है। इसके बाद सुई धागे की मदद से जो लूप अभी हमने लगाया है उसके बीच में हम मोती लगा लेंगे। मोती हमने छोटे साइज की ली है, ज़्यादा बड़े साइज की नहीं है। सभी लूप के बीच में हमें मोती को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं कि मैं मोती को किस तरीके से लगा रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी लगा करके कंप्लीट कर लीजिएगा। मोती को हमें पूरे गले में लगा करके कंप्लीट कर लेना है। मोती को हमने गले के ऊपर लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर हम लटकन लगा लेंगे। लटकन हमने रेडीमेड वाला लगाया है। अगर आप लोगों को फैब्रिक वाला लगाना हो तो आप लोग फैब्रिक वाला भी लटकन लगा सकती हैं। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बनकर के कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।